मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक और झूठ बेनकाब हो गया है, या यूं कहिए कि अब हम कहते कहते थक चुके हैं कि एक और झूठ, क्योंकि अब ये झूठ का आडंबर देखने के लिए मिल रहा है, झूठों का पहाड़ देखने के लिए मिल रहा है। और जो दावे हैं, जो चीजें कही जाती है, हर एक बात में इतने सारे झूठ निकल कर सामने आ रहे हैं। और एक बार फिर आपको बता दें कि अब उनके झूठ को बेनकाब विजय पटेल ने किया है। किस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश होती है, किस तरीके से गुजरात में जो है माहौल जिस तरीके से हार रहे हैं, तो गुजरात में भी कभी एक्टर प्लांट करते हैं कि वो गुजरात के युवाओं के दुख को बयां करे, कभी जो है गुजरात के लोगों का दर्द बयां करने के लिए किसी व्यक्ति को जो है काम पर लगा देते हैं, झूठे कार्ड जो है रोजगार कार्ड बांटते हैं। और अब अरविंद केजरीवाल इस हद तक आ चुके हैं कि आज तो उन्होंने गुजरात में झूठे रेड की खबर भी पूरे मीडिया वालों के साथ जो है चलवा दी, और अब इतने से भी उनका मन नहीं भरा था, तो अब एक और जो है नाटक उन्होंने रचा। और वो नाटक क्या है, उनके नाटक का पर्दाफाश हो गया। आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो ये साझा किया गया कि गुजरात का एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो है वो अरविंद केजरीवाल को डिनर पे बुला रहा है, रात को खाने पर, और अरविंद केजरीवाल जो है मान जाते हैं। वाह, कितने ही ग्राउंडेड आदमी है अरविंद केजरीवाल। आपको भी ऐसा लग रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या बुराई है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये 12 सितंबर की खबर, यानी ये खबर जो है वो आज की है। आज इस ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने, गुजरात के ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने आम आदमी पार्टी के हिसाब से अरविंद केजरीवाल को डिनर पे बुलाया है, और अरविंद केजरीवाल ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। अब आप सोचिए कि विजय पटेल का नाम हम क्यों ले रहे हैं। विजय पटेल ने एक ट्वीट किया था जो कि 11 सितंबर को किया था, और 11 सितंबर को उन्होंने ट्वीट में ये कहा था कि प्लान्ड स्क्रिप्ट के तहत जो है, एज पर प्लान्ड स्क्रिप्ट, अरविंद केजरीवाल लंच या डिनर पे जाएंगे किसी भी ऑटो रिक्शा ड्राइवर के घर पे, जहां उन्हें अचानक से एक इनविटेशन मिलेगा एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर के पास से। और इसके बाद एनडीटीवी, न्यूज़ 24 और गुजराती मीडिया इसको कवर करेगी, जैसा कि पीआर इवेंट के हिसाब से प्लान किया गया है। अब गौर करिए, ये है 11 सितंबर की ट्वीट विजय पटेल की तरफ से, और 12 सितंबर को एज इट इज आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को इनविटेशन मिलती है, वो भी गुजरात के ऑटो रिक्शा वाले की तरफ से। सडनली वो उनको इनविटेशन जो है देते हैं, और अरविंद केजरीवाल एक्सेप्ट करके चले आते हैं। अब अगर आपको बता दें कि अगर आपको याद हो, या आपकी याददाश्त अगर तेज हो, तो अरविंद केजरीवाल को एकदम सेम टू सेम ऐसा ही इनविटेशन पंजाब के वक्त भी मिला था, और पंजाब के ही एक ऑटो ड्राइवर की तरफ से मिला था, जिस पर बाद में यह खुलासा भी हुआ कि पंजाब का कोई ऑटो ड्राइवर वगैरह नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी का ही कार्यकर्ता था, जिसके यहाँ जाके घर पर उन्होंने डिनर करके आए, भगवत मान भी डिनर करके आए, और उन्होंने फेक पीआर करवा के मीडिया में चीजें चलवा कर वाहवाही लूटी थी, जो बाद में क्लियर हो गया। तो ये गुजरात ऑटो ड्राइवर का ये जो स्कैम ये करते रहते हैं गुजरात को बदनाम करने के लिए, कभी कहते हैं कि जो है युवा निराश है, युवा लोगों को काम नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी है, सारी चीजें हैं, ऐसा कहते हैं। तो कभी जो है वो अब ऑटो रिक्शा वालों के मसीहा बन जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि आम आदमी पार्टी किसी तरीके से इतनी प्रेडिक्टेबल हो चुकी है कि अब जनता भी समझ गई है कि आखिर करेंगे तो करेंगे क्या, यही तो करेंगे, इसी तरीके से तो ऑटो ड्राइवर का इनविटेशन उनको मिलेगा, इसी तरीके से तो अरविंद केजरीवाल जाएंगे। तो ये जो है उन्होंने फिर से जो है लगातार वो अपील कर रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं। गुजरात में जो सर्वे निकल कर आए थे, सर्वे में ये कहा गया था कि चुनाव अगर अभी भी करवा लीजिए आप, तो गुजरात में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ प्रचंड जीत हासिल करेगी। ये सर्वे थे। अब ये सर्वे सुन के उनके अंदर बौखलाहट जो है दौड़ गई। ये सर्वे सुन के उनको जो है बौखलाहट होने लगी। कल को सर्वे आया और आज सुबह इन्होंने रेड की खबरें चला दी। कल जो है सर्वे आया कि बीजेपी प्रचंड जो है जीत सकती है, प्रचंड वोट से जीत जाएगी, तो आज उन्होंने झूठी रेट की खबरें जो है हर जगह फैला दी। तो ये इनका चेहरा है। ये जो है सिचुएशन के हिसाब से हितैषी, मसीहा, शुभचिंतक सब बन जाते हैं, और जमीन पर जो है पता चलता है कि इनके ही प्लांट किए हुए सस्ते एक्टर है, इनके ही प्लांट किए हुए लोग हैं, इनके ही कार्यकर्ता है, और पैटर्न जो है सेम टू सेम एक ही जैसा पैटर्न है, ठीक है, और एक ही
एक ही जैसा पैटर्न है, वो एक ही तरीके से जो है काम देखने के लिए मिलता है। अब आपको हम बताते हैं पंजाब की कहानी जो हम आपको बता रहे थे, उसके पीछे की जो है उसका और इस जो है इंसिडेंट का क्या तालमेल है, ये भी जरा आप समझ लीजिए कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पंजाब में भी ऐसा हुआ था। दरअसल पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल की ऑटो पॉलिटिक्स का सच सामने आया था। अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता के घर इन्होंने डिनर किया था और ऑटो वाले के भाई ने ही इस बात के खुलासा किए थे। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रात का खाना खाने के लिए लुधियाना के ऑटो वाले के घर पहुंचे थे। केजरीवाल ऑटो में बैठकर ही ऑटो चालक के घर पहुंचे। हालांकि केजरीवाल की ऑटो पॉलिटिक्स का सच्चाई सामने आ गई। जिस ऑटो चालक ने केजरीवाल को डिनर के लिए बुलाया था वो आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता का भाई था। आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई के लुधियाना के पंजाबी भवन में अरविंद केजरीवाल की टैक्सी और ऑटो वालों के साथ मीटिंग रखी गई। मीटिंग में ऑटो चालक दिलीप कुमार नाम के एक तिवारी ने केजरीवाल से कहा कि सर, आप ऑटो संचालकों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर खाना खाएं। इस पर केजरीवाल कहते हैं, आज रात को ही आ जाऊं, भगवत मान और हरपाल सिंह चीमा को भी ले आऊं। इस पर दिलीप कहता है, बिल्कुल, मैं आपको अपने ऑटो में ही ले जाना चाहता हूँ। सोचिए कितने जो है किस तरीके से माहौल बनाकर जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है, किस तरीके से माहौल खड़ा किया जाता है कि वाह, अरविंद केजरीवाल इतने ग्राउंडेड इंसान है। तुरंत ऑटो रिक्शा वाला ने कहा और एक दिल्ली के मुख्यमंत्री ऑटो वाले के घर चले गए खाना खाने। इतना ग्राउंडेड मुख्यमंत्री आपने देखा है? लेकिन ये साफ तौर पर बहुत ही दिमाग के साथ, लोगों के सेंटिमेंट के साथ खेलने का काम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करते हैं। पहले इन्होंने दिल्ली में जो है ऑटो रिक्शा वालों के साथ यही किया, बताया, उनके मसीहा बने। और आज के वक्त में अगर एक ऑटो रिक्शा को आप उठाइए और केजरीवाल के बारे में सवाल पूछे, आपको सच्चाई समझ में आएगी। कोरोना के वक्त में ऑटो चालकों को पैसा देने की बात कही थी, किसी के घर में ना पैसा गया था और ना राशन गया था। तो ये केजरीवाल की सच्चाई है। फिर पंजाब के ऑटो में देखिए, यहाँ पर भी इनकी ऑटो पॉलिटिक्स बेनकाब हो गई और सेम पैटर्न को अब ये गुजरात में भी फॉलो कर रहे हैं और इस बार भी उनका ये झूठ बेनकाब हो गया है। और सोचने की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को लगता है कि वो कितने ज़्यादा स्मार्ट है और जनता कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ है कि उनके एक ही तरीके के पैटर्न को, एक ही तरीके के काम करने के पैटर्न को, एक ही तरीके से जनता को मैनिपुलेट करने के पैटर्न को लोग समझ नहीं पाएंगे, या फिर उनके सब पॉलिटिक्स के करने के तरीके को लोग समझ नहीं पाएंगे। हम आपको लिख कर दे सकते हैं कि जब इस पूरे मामले में खोजबीन होगी तो ये ऑटो चालक भी कहीं ना कहीं किसी तरीके से इसका कनेक्शन जो है निकल कर सामने आएगा, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता आया है। आप सोचिए कि 11 सितंबर को एक ट्वीट किया जाता है और 12 सितंबर को एज इट इज जो है चीजें देखने के लिए मिलती है। इतना बड़ा कोइंसिडेंस आखिर कैसे हो सकता है, ये भी सवाल है। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि पंजाब के वक्त में भी यही निकला कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का भाई था वो ऑटो चालक जिसने अरविंद केजरीवाल को अपने घर पे डिनर के लिए बुलाया था। तो इस तरीके की राजनीति करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताया है कि किस तरीके से गुजरात में उनकी ऑटो पॉलिटिक्स बेनकाब हो गई है और उसका सच सामने आ चुका है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।